बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम मुअज़्ज़िज़, अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना साथ साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी खानवादे का हिस्सा हों, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, ज़िक्र अस्कार के सही तरीक़ेकार जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों और बिलख़ुसूस वो रूहानी मुअल्लिज के जो लोगों का इलाज करते हैं, जो लोगों की खिदमत में जिन लोगों ने अपने आप को वक़्फ़ किया हुआ है और जिनके उस्ताद इस दुनिया से गुज़र चुके हों, जिनके पीराने उज़्ज़ाम उनकी कोई तरबियत करने वाला ना हो, और वो लोग इस शौक़ से जुड़े हैं कि हमारे सलासिल की इजाज़तें उनको मिलें। तो मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो परेशान हाल हैं, जो आम लोग हैं, जो किसी न किसी बीमारियों में मुब्तला हैं, और ऐसी बीमारियाँ कि जो अमराज़ तो जिस्मानी हो लेकिन उसका इलाज रूहानी हो। और वो लोग कि जो अपने घरेलू मामलात की वजह से परेशान हैं, जिनको कोई रोशनी, कोई हल नज़र ना आ रहा हो, और वो अपने इलाज के लिए हमसे रुजू करते हैं, हमसे जॉइंट होते हैं, हमसे जुड़ते हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड यानी कि 50 एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़ीना निजातुल मसाइल में तकरीबन हमारी 50 एपिसोड समझ लें कि आज मुकम्मल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और इस 50 एपिसोड में आपने मुझसे, मेरे बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सीखा। इस 50 एपिसोड में जितने अमाल तालीम किए गए, जितने तरीक़ेकार तालीम किए गए, दुनिया में कितने लोगों का भला हुआ, कितने लोगों ने मुझे दुआएँ दी, कितने लोग मेरे साथ इस सिलसिले में जुड़ते चले गए, एक पूरा लश्कर बन गया। और यकीनन यही वो सफ़ीना है, यही वो सफ़ीना निजात हमने नाम रखा है कि जो शख्स इस सफ़ीने में कदम रख लेता है, इस सफ़ीने में आ जाता है, तो उसका हल, यानी कि जो अगर वो बीमार है तो उसका हल उसको मिल जाता है, अगर वो परेशान है तो उसके मसाइल हल हो जाते हैं, अगर कोई जिस्मानी अमराज में मुब्तला है तो उसको दवाएं दी जाती हैं, अगर कोई रूहानी अमराज में मुब्तला है तो उसको अमाल दिए जाते हैं, उसके लिए काम किया जाता है, उसके लिए पढ़ाई की जाती है, उसका अमल किया जाता है, उस मुसीबत से उसको निकाला जाता है। और अगर कोई अपने घरेलू मामलात में परेशान है तो उसको ऐसे वज़ाइफ तालीम किए जाते हैं कि जिसके अंदर, जिसको पढ़ लेने से वो अपने हर मसाइल से छुटकारा पा लेता है। यही वो सफ़ीना निजातुल मसाइल इसका नाम दिया गया है, जो बुज़ुर्गों की निस्बत से दिया गया है, बिलख़ुसूस अहले बैत की निस्बत से दिया गया है, क्योंकि ये वो सफ़ीना है कि जिसमें जो कदम रख लेता है, जो चढ़ जाता है, वो जो बीमारी लेके चढ़ता है, इस सफ़ीने की बरकत से। ये सफ़ीना मेरे बुज़ुर्गों की तालीमात हैं, ये सफ़ीना मेरे बुज़ुर्गों के बताए हुए अमाल हैं, ये सफ़ीना मेरे बुज़ुर्गों के बताए हुए वज़ाइफ हैं, ये सफ़ीना मेरे बुज़ुर्गों के बताए हुए कुरानी अमाल हैं कि जो उनको थाम लेता है, इसमें सवार हो जाता है, वो इन मुश्किलात से छुटकारा पा लेता है। आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के आपके स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है, आप हमें सेंड कर सकते हो, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो, और मेरी तरफ से जो 50 एपिसोड सफ़ीना निजातुल मसाइल के अब तक हो चुके हैं, अगर वो लोग मुझसे इसकी इजाज़त तलब करना चाहें तो मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानवादा रूहानियत के साथ साथ तिब से भी ताल्लुक़ रखता है। हमने अपने बुज़ुर्गों की खिदमत में इल्म रूहानियत के साथ साथ तिब भी सीखी, और तिब में उन बीमारियों का इलाज सीखा, उन बीमारियों के बारे में अपने बुज़ुर्गों से जाना कि जो अमराज तो जिस्मानी हैं लेकिन उनका इलाज किसी जड़ी बूटी में नहीं है, उनका इलाज किसी मेडिसिन में नहीं है, उनका इलाज किसी मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन उसका इलाज है तो रूहानियत में है। जैसे मसान की बीमारियाँ,
अब मसान के अमराज क्या हैं और इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, कि जो बीमारियां तो लग जाती हैं इंसानी जिस्म को, लेकिन उसका इलाज फिर दवाओं से नहीं होता। उनका इलाज या तो दुआओं से होता है, या वज़ाइफ से होता है, या फिर अमाल और तरीक़ेकार से होता है। तो आज के इस ट्रांसमिशन में इस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे कि मसान क्या है और मसान से मंसूब कौन कौन सी बीमारियां हैं, और वो मसान कि जो औरत को लगता है, और एक वो मसान जो बच्चों को लगता है, वो क्या है? क्या वो उसी मसान का हिस्सा है कि जहाँ पे शमशान घाट में मुर्दों को जलाया जाता है? जब मसान का नाम आता है तो हमारे दिमागों के अंदर ये सवाल पैदा होने लगता है कि मसान, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने तुम्हें मसान की मट्टी खिलाई है, किसी ने तुम्हें मसान खाने में दे दिया है, किसी ने जादूगर ने अपने इल्म के ज़रिए मसान तुम्हारे जिस्म के अंदर मुंतकिल कर दिया। क्या जो मुंतकिल किया वो बीमारी उस औरत में आई? क्या वो मुंतकिल किया उस बीमारी की वजह से उस जो औलाद में वो बीमारी मसान की आई वो आई? क्या है फिर? क्या फिर मसान कोई एक अलग है, या मसान किसी शयातीन जिन का नाम है? क्या मसान कोई शयातीनी शे का नाम है? मसान है क्या? सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने वाली बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे साथ चलने वाले रूहानी मौलिजीन मौजूद हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को लिखते हैं, अपनी बयास बनाते हैं और उस पर अमल पैरा होते हैं और फिर लोगों के काम आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी बीमारी डायग्नोस करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बीमारी जो आपने तशखीस की है वो गोया है क्या। जब आप तशखीस कर लेते हो, सही मानों में तशखीस कर लेते हो, तो इसका इलाज आसान और मुमकिन हो जाता है। वरना एक बुखार, अगर आप उस बुखार की भी तशखीस सही तरीके से ना कर पाए कि इसको बुखार किसकी वजह से हुआ, ठंड की वजह से हुआ, गर्मी की वजह से हुआ, बार्द की वजह से हुआ, हार की वजह से हुआ, सफ़र की वजह से हुआ, किस वजह से उसको बुखार हुआ, जब आप उस वजह पे पहुंच जाते हो तो उस बुखार का इलाज कर लेते हो। नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है कि आप सही तरीके से तशखीस करके जो मर्ज है उसी मर्ज की दवा दी जाए तो उसको शिफा हो जाती है। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आपने फरमाया कि अगर तुम लोगों के इलाज करते हो, अगर दवा के असरात बीमारी की नौइयत के मुताबिक मुरतब हों तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। यानी कि तुम जो उसको दवा दे रहे हो और उस दवा के असरात, यानी कि उस दवा की तासीर, उस दवा के फ़ायदे, वो जिस बीमारी में तुम दे रहे हो वो उसके लिए बिल्कुल सुटेबल है, उसको सूट करती है, उसी के मुताबिक है, तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। अब सबसे बड़ी बात क्या आ गई कि बीमारी की तशखीस, फिर दूसरी बात क्या आ गई, इलाज तरीक़ेकार, फिर तीसरी बात क्या आ गई, शिफा, बंदा सेहतयाब हो गया। अब हमें बीमारी होती है जिगर की, हम दे रहे होते हैं मैदे की दवा। इसी तरीके से रूहानियत के अंदर मामला होता है नजर बद का, अब हम कर रहे होते हैं जादू का उतार। मामला होता है जादू का, हम उतार कर रहे होते हैं नजर बद का। मामला होता है ऊपरी असरात का, आसेब का, शयातीन का, हम उतार कर रहे होते हैं जादू का। तो क्या एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अपने तजर्बात नहीं करना। अगर कोई शख्स आपके ऊपर रूहानी अमराज लेकर आया है, उसकी कैफियत ऐसी है, तो आप उस पर तजर्बे ना करो, बल्कि उसकी सही तौर पे तशखीस करो कि इसको मर्ज क्या है, किस वजह से परेशान हुआ, इसकी हिस्ट्री मालूम करो। खुद मालूम नहीं कर सकते, मरीज़ खुद तुम्हें बताएगा, और जब मरीज़ खुद तुम्हें बताएगा फिर तुम अपने उससे उस मर्ज के मुताबिक जो वो कुछ बता रहा है, फिर तुम ये देखो कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया है, कि ये जो मुझे कैफियतें बता रहा है डॉक्टर साहब की किस वीडियो में वो कैफियत मौजूद हैं। फिर तुम उस वीडियो को सर्च करो, उस वीडियो को देखो, उस तरीक़ेकार को लिखो, फिर उस मरीज़ को कल बुला के दूसरे दिन उसका मुकम्मल सही तरीके से इलाज करो ताकि उसको शिफा हो। ये थोड़ी कि मेरी 2 वीडियो देखी तुम खुद उस्ताद बन गए। नहीं, मैं तो आज तक उस्ताद नहीं बना, मुझे 20-22 साल हो गए इस रास्ते में। मैं खुद अभी तक अपने बुजुर्गों से सीख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस जस्तजू में, इस उसमें कि मैं सही तरीके से तशखीस करके लोगों का इलाज कर सकूँ। आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ठीक है आप सब कुछ करो, लेकिन पहले उस चीज को जानो। तो मैं आज बात करता हूं मसान। मसान क्या है और ये कितनी किस्म का होता है।
देखिए, अगर हम मसान की बात करते हैं तो अगर हम बिल्कुल ज़ाहिरी हालात में इसको देखते हैं तो मसान किसी एक ऐसी जगह को कहा जाता है कि जहाँ पे कुछ मज़ाहिब के लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। और जब वो अपने मुर्दों को जिस जगह पर जलाते हैं तो उस जगह पे जब वो उसकी राख फैल जाती है, कुछ हवा से उड़ जाती है, कुछ दाएं बाएं फैल जाती है, तो होता यह है कि जो वो मुर्दे की जो राख जलती है ना, तो उसके असरात उसके तकरीबन 1 किलोमीटर के आते के अंदर अंदर पूरी जगह पे वो दायरे में आ जाते हैं। पूरे उस दायरे में उसके असरात रहते हैं। कितना? 1 किलोमीटर तक तकरीबन जो जो उसके आते के अंदर होगा वो उसके ज़ेरे असर होगा। 1 किलोमीटर के जो करीब करीब होगा वो कम होगा, और जो मसान के करीब आते जाएंगे तो उतने ही उसके असर उसका बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि बाज़ मुर्दों के अंदर, जो गैर मज़ाहिब के अंदर जब मुर्दों को जलाया जाता है, उसमें कुछ जादूगर भी होते हैं, उसमें कुछ आमिलीन भी होते हैं, उसमें कुछ पंडित भी होते हैं, उसमें कुछ गुरु भी होते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शयातीन के पुजारी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मज़ाहिब के मुताबिक सीधे रास्ते पर हैं, तो वो ही इस काम के अंदर वो मुब्तला होते हैं, फिर वो लोग भी जलाए जाते हैं, आम लोग भी जलाए जाते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, नाबालिग बच्चे भी होते हैं। तो जब उन मुर्दों को उस जगह पे जलाया जाता है, तो उसकी जो मसान, उसकी जो राख बनती है, फिर वो उस गिर्द में जो उसके हमजात होते हैं ना, तो फिर वो उस जगह पे मौजूद रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, वो कैद नहीं होते। कैद कौन से हमजात होते हैं? जब उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। आप देखें, हमारे दीन इस्लाम के अंदर जब किसी मुर्दे को दफनाया जाता है तो उसको जब दफना दिया जाता है तो हम पढ़ कर मिट्टी डालते हैं 3। तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं उसकी हिकमत क्या है? उसकी हिकमत यही है कि उसके साथ जो उसका हमज़ा, जो उसका शैतान है, वो वहीं दब कर रह जाए। या किसी एक वली के हाथ, अगर वो कुछ ना भी पड़े, उस वली अपने हाथ से मिट्टी डाल देता है ना, तो उस मिट्टी की बरकत से भी वो शैतान बाहर नहीं निकलते। वो किसी को तंग व परेशान नहीं करते, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उसके साथ ही कैद हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं मसान की, तो मसान के अंदर जब वो हमज़ात जब वो बिखर जाते हैं, फिर वो शयातीन बन जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर जब मिसाल के तौर पे एक मुर्दा मरा, अब वो किसी मुज़ी अमराज में मुब्तला था, अब वो किसी कैंसर में मुब्तला था, या किसी बवासीर जैसी बीमारी में मुब्तला था, या कोई दूसरी बीमारियों में मुब्तला था। फिर वो जो बीमारी होती है ना, वो भी याद रखना ख़त्म नहीं होती, वो बीमारियाँ भी उसके अंदर कायम हो जाती हैं, अपने असर छोड़ जाती हैं, अपना असर रखती हैं। किसके अंदर? वो वहाँ की जो मिट्टी होती है, जो पूरी राख बन जाती है। अब जादूगर हजरात क्या करते हैं कि जो लोग मसान के इर्द गिर्द, यानी कि 1 किलोमीटर के आते में भी अगर बैठ के अपने अगर शैतानी अमल करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, तो फिर वो उसके इर्द गिर्द के जो शयातीन होते हैं ना, फिर वो उसके झुंड कि जैसे कोई मच्छियों का झुंड आता है ना, इस तरीके से वो शयातीन जो है ना उस आमिलीन के करीब आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो आमिलीन के करीब आने लगते हैं तो शुरू में आमिलीन को वो सताते हैं, लेकिन वो आमिल, वो जिसकी भी अमल कर रहा होता है, जो भी काम कर रहा होता है, तो फिर उस अमल के ज़ोर से, यानी कि एक बड़ी कुव्वत एक छोटी कुव्वत पर कंट्रोल करने पे कंट्रोल रखती है, अपनी ताकत रखती है। लेकिन अगर उसकी कुव्वत से बढ़कर कोई कुव्वत आती है तो फिर वो ज़हर होता है। तो वो अपने इर्द गिर्द की जो छोटी छोटी कुव्वतें होती हैं ना, तो वो उसको अपने पास समेट समेट के अपने पास जमा करता रहता है। वो ये समझता है कि उसके जो अमाल हैं, जो वो पढ़ रहा है, उस मसान के करीब बैठकर, उस मसान में बैठकर, तो वो अपनी उन्हीं शैतानी कुव्वतों को, यानी अपनी इस्तिद्राजी कुव्वतों को बढ़ा रहा होता है। उसको बाकायदा तौर पे वो उसके माविन बन जाते हैं, उसके मददगार बन जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, क्योंकि शैतान हमेशा शैतानी की मदद करता है। शैतान कभी भी इंसान की मदद नहीं करता। वो अगर इंसान की भी मदद करेगा तो अपने मफाद के लिए करेगा और फिर उसको गुमराह कर देगा। ये भी जहन में रखना। अब वो मसान के जो जादूगर उस जगह पे बैठकर, या कोई आम शख्स उधर से मच्छी उठाकर किसी के घर में डाल देता है, किसी के फलाना जगह पे डाल देता है, किसी के कारोबार में डाल देता है, इस नीयत से डाल देता है कि ये बर्बाद हो, ये हो, याद रखना उसका भी असर होता है। लेकिन ऐसा करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। अगर अल्लाह न करे कोई हिंदू या कोई दूसरे मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, कोई गैर मज़ाहिब के ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, या कोई मुसलमान शख्स, या किसी भी मज़हब ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, अगर वो किसी अपने हमदर्द को, किसी जानने वाले को, किसी रिश्तेदारों को अगर उठा के इस तरीके से तंग कर देता है,
वो जिसके लिए किया जाए वो तो परेशान होगा, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा वो खुद उस मर्ज़ में मुब्तला होकर मरेगा, जो किसी के लिए नाहक करता है। ये था मसान, इसकी हकीकत। अब हम आते हैं उस मसान की तरफ। वो मसान की बीमारियां क्या हैं कि जो बच्चों को लग जाती हैं, यानी कि औरतों को लगती हैं, कि जिनसे अगर मसान किसी लड़की के लिए लगा तो उस पर लड़कों के जो हमल होते हैं वो कायम रहते हैं, लड़की का हमल ज़ाया होता रहता है। और एक मसान का अमल वो है कि जो लड़के के लिए लगता है, अगर लड़कियां पैदा होती रहती हैं तो लड़का पैदा नहीं होता। और तीसरी किस्म का मसान वो होता है कि बच्चा पैदा तो हो जाता है लेकिन उसमें सूखापन का मर्ज हो जाता है, उसका पेट फूलने लगता है, वो कुछ सालों ज़िंदा रहता है। इसकी मियाद लोग बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि 10-12 साल तक रहती है, उसके बाद वो बच्चा मर जाता है। यानी कि 12 साल से ज़्यादा बच्चे उसके नहीं जीते। अच्छा, मसान बिल्कुल बीमारी इसी तरीके की है कि जिस तरीके की शुगर होती है। अब कहते हैं ना कि शुगर मोर्सी बीमारी है, यानी कि लगती है एक दूसरे से, कि जैसे खारिश की बीमारी हो गई, मोर्सी बीमारी हो गई। पहले तुम्हारी दादी को थी, फिर तुम्हें लग गई, फिर तुम्हारे पोतों को लग गई, फिर तुम्हारे नवासे को लग गई, फिर तुम्हारे उसको लग गई, या तुम्हारे परदादा को थी, या तुम्हारे आबा व अजदाद को थी। इसी तरीके से मसान अगर कोई औरत उसमें मुब्तला हो जाती है, वो रहती है उसके अंदर अगर उसका इलाज मुमकिन ना हो। लेकिन ये मसान जो बच्चों पे लगता है ना, ये एक ख़ास किस्म का शैतान है, एक ख़ास किस्म का शयातीनी जिन्नात हैं, कि जो औरत के रहम के अंदर एक गिरह लगा देता है। अब जब वो गिरह लगाता है ना, तो उससे ये मर्ज पैदा हो जाता है। अब उसको कोई मसान नहीं खिलाया कि जिसकी वजह से वो मर्ज में मुब्तला हुआ, नहीं, ये वो शयातीन है। अच्छा, वो किस वजह से गिरह लगाता है? कि औरत की कुछ कोताहियों की वजह से, कि जिसके अंदर वो शयातीन गिरह लगा देते हैं। कि जैसे हमें बुजुर्गान दीन तालीमात देते हैं कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जब तुम हुकूक ज़ौजियत को अदा करने के लिए जब तुम अपनी बीवी के करीब जाया करो तो सबसे पहले वज़ू कर लिया करो। हदीस में है ना कि तुम वज़ू कर लिया करो और वज़ू करके फिर तुम करीब हुआ करो, तो उससे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और तुम्हारी औलाद को शैतान से महफूज रखेगा। तो उसी शैतान की इकसामों में से एक किस्म मसान की है कि ये अक्सर और बेशतर वो लोग इसमें इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रोशनी में बेवज़ू होकर नापाकी की हालत में और अपने दीनी और शरीयत के तरीक़ों से हट कर, यानी कि गैर मज़ाहिब की तरह अपनी हुकूकियत ज़ौजियत अदा करते हैं, तो वो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। आप ये देखें कि अक्सरियत में सबसे ज़्यादा गैर मज़ाहिब के लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। आज मेडिकल साइंस ये इस बात पे रिसर्च कर रही है कि जब मर्द औरत से सोहबत करता है और अगर वो रोशनी में करता है, अगर वो रोशनी में करता है, तो उसकी औलाद उससे जो हमल ठहरेगा ना, तो उसकी औलाद अंधा पैदा होने का ख़दशा है। मेडिकल साइंस आज रिसर्च कर रही है इस बात को। और हमारे बुज़ुर्गों ने क्या फ़रमाया कि जब तुम अपनी बीवी के करीब जाया करो तो तुम चिराग को बुझा दिया करो, यानी कि उस वक्त रोशनी तो होती नहीं थी, चिराग जलते थे। तो हुक्म क्या था? इस तरीके से। और आज मेडिकल साइंस इस बात पे रिसर्च कर रही है कि तुम जब सोहबत किया करो तो उस वक़्त दौरान सोहबत गुफ्तगू ना किया करो। आज मेडिकल साइंस इस बात पे रिसर्च करती है कि जो दौरान सोहबत गुफ्तगू करते हैं तो उससे उनकी औलाद अगर हमल ठहर जाता है तो उनकी औलाद में गोयाई जाने का खदशा होता है। आज आप देख लें ऑटिज़म का मर्ज़ कितनी तेज़ी से फैल रहा है बच्चों के अंदर। आज आज न्यू जनरेशन को उठा के देख लें। अब मैं तो एक रूहानी मौलवी हूँ ना, मेरे पास तो 10 कॉलें आती हैं, बाहर मुल्कों से आती हैं, खैर मज़ाहिब की आती हैं, दूसरे लोगों की आती हैं। अक्सर ये शिकायत बच्चों को लेकर आती है कि बच्चा नहीं बोल रहा, आप डॉक्टर कह रहे हैं उनको ऑटिज़म है, डॉक्टर कह रहे हैं इनको फला मर्ज़ है, डॉक्टर कह रहे हैं उनको फला मर्ज़ है, लेकिन कोई मर्ज़ नहीं। मर्ज़ है तो सिर्फ एक, जो उनकी कोताही की वजह से वो शैतान उनके जिस्मों के अंदर मुंतकिल हो चुके थे, जो आहिस्ता 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 सरायत कर रहे थे। वो मर्ज़ तो जिस्मानी ही है, लेकिन उसका इलाज सिर्फ रूहानी है। उसका इलाज सिर्फ रूहानी है, वो जिस्मानी नहीं है।
वो सिर्फ वज़ाहिफ से जा सकता है, या फिर वो तरीक़ेकार जो तुम जानते हो कि तुम उसके जिस्म के अंदर से उसी शयातीन के जो उसके खून के अंदर शामिल होके उसके जो नर्वस सिस्टम पे काबिज़ हो चुके हैं, उसको वहाँ से छुटकारा देकर उसको वहाँ से निकालते हो। तो जब तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो वो बच्चा जो गूंगा है वो बोलने लगता है। अभी आपकी करामत नहीं हुई, बल्कि ये उस तरीके की बरकत हुई जो बुजुर्गों ने तालीम किया तुम्हें। ऐसे दसों बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने क्लिनिक पे ऑटिज़म, जिसको डॉक्टरों ने कहा, डॉक्टरों के मेडिकल रिपोर्टें उनके पास मौजूद है और मेरे पास पूरा डेटा उनका मौजूद है, उन बच्चों के जब मैंने इलाज किए तो कुछ अरसे के बाद बच्चे बोलने लगे। तो माएँ परेशान हो गई कि हमने तो उसका कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया, कहाँ कहाँ उसको लेकर नहीं गए हम। लेकिन इसका इलाज उतना ही मुश्किल है और थोड़ा सा एहतियात है। अगर माँ और बच्चा एहतियात कर लेते हैं तो इलाज उनका आसान हो जाता है। तो याद रखिएगा, इस दौर के अंदर हम अब देखें ना, जितनी न्यू जनरेशन जो पैदा हो रही है, वो उसके अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियां आ रही हैं, मैं ये बात देख रहा हूँ कि इस 20-30 साल के अरसे के अंदर, और बाकायदा आप लोग भी इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे क्या, कि मैं समझता हूँ हर दूसरे तीसरे घर के अंदर किसी बहू की बेटा हुआ है, किसी बेटी के बेटा हुआ है, या किसी नवासी के बेटा हुआ है, किसी की पोतियाँ का बेटा हुआ है या बेटी हुई है, उसमें कोई ना कोई ऐसा नुक्स आ रहा है जिसको मेडिकल के लिए कि पैदाइशी है। क्योंकि यार पैदाइशी कैसे, उसकी सबसे बड़ा रीज़न मैं आप लोगों को कहूँगा कि वो माएँ जो अपनी बेटियों की शादी करें तो उनको सबसे पहले दीन इस्लाम की थोड़ी बहुत तालीम ज़रूर दें। मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर दीन मुसल्लत कर दो, उनके ऊपर शरीयत मुसल्लत कर दो, उनके ऊपर इस्लाम मुसल्लत कर दो पूरा। जितना उस पर वो अमल कर सकें, जितना आसानी के साथ अमल कर सकें, और ख़ासकर इस मामले में। क्यों? क्योंकि ये वो मामला है कि जिससे उसकी नस्ल चलनी होती है। देखो, एक बात याद रखना, कहते हैं कि बाप अगर दीनदार हो ना तो दीन उसके घर में रहता है, माँ अगर दीनदार हो तो दीन उसकी नस्लों में फैलता है। अल्लाह तबारक ताला उसी ही घराने को महफूज रखता है जो ख़ास कर जब दो मिलाप होते हैं तो वो मिलाप शरीयत के दायरे में रहकर हो। ऐसा हो कि जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा हो कि जैसा सहाबा कराम ने फरमाया, ऐसा हो जैसा हमारे दीन ने तालीम दी। दीन तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस रास्ते पे, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि तुम इस फेल में थोड़ा सा अपने बच्चों को गाइड कर दो कि अगर तुमने ये करना है तो इस तरीके से जो हमारे हुजूर ने फरमाया, जो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, इसका एहतमाम करके कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नस्ल का दारो मदार इस फ़ैल पर है कि जो लफ्ज़ निकाह है ना, इस पर तुम्हारी पूरी नस्ल का दारो मदार है। और अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया में, इस ज़मीन पर सबसे पसंदीदा अमल वो है कि जो तुम निकाह करते हो। और निकाह करने के बाद जब तुम मिलाप करो तो इस तरतीब और इस तरीके से करो जिसे तुम्हें हुक्म दिया गया है। तो यकीन जानो कि तुम पैदाइशी बीमारियों को भूल जाओ। तुम्हारी नस्ल, अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली औलादों के लिए ये काम कर लो। ऑटिज्म जैसे मर्ज को भूल जाओगे आप। जो आजकल जितनी बच्चों के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, जो सूखेपन की बीमारियां फैल रही हैं, ये जो मसान की बीमारी फैल रही है, दूसरी बीमारियां फैल रही हैं ना, अब वो लोग कि अब कोताही हो गई, गलती हो गई, अब जाहिर सी बात है अल्लाह बेहतर माफ़ करने वाला है। तुमने रब के सामने गिर कर आए, तुमने तौबा करी, नमाज़ पढ़ी, माफ़ी मांगी, रब ने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हारी औलाद तो हो गई ना डिस्टर्ब। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए तुम ज़्यादा दुआएं कर सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो, लेकिन कंडीशन तुम्हारी औलाद के तुम्हारे सामने है, तुम्हारे मामला तुम्हारी वजह से तुम्हारे सामने है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? जो लोग मुतासिर हो चुके हैं उनका मैं रूहानी इलाज बताऊंगा, और ऐसा इलाज बताऊंगा कि आप खुद करोगे और कुछ अरसे के बाद आप मुझे खुद बताओगे कि डॉक्टर साहब आपने जो मर्ज़ बताया, आपने जो तशख़ीस बताई, आपने जो हमें तरीक़ेकार समझाया, उससे हमारा बच्चा अगर 100% फ़ायदा नहीं भी हुआ ठीक, तो कम से कम 50% ज़रूर ठीक हो चुका है।
और अगर इस इलाज को कंटिन्यू रखते हो तो इंशाअल्लाह 100% उसके जिस्म के अंदर से ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। मसान की बीमारियों के अंदर मोहल्लिक बीमारियां जो हैं, जो मसान की जिससे बीमारियां कहा जाता है, उसके अंदर वो बीमारियां हैं कि जो जिस्म के अंदर खून जाने लगता है, कि जैसे बवासीर के ज़रिए खून निकल गया, जैसे औरत के माहना जो हर महीने जो आता है, अब औरत का टाइम ख़त्म होता है मिसाल के तौर पर 7 दिन बाद, लेकिन उसका ख़त्म हो रहा है 12 दिन बाद, उसका ख़त्म हो रहा है 20 दिन बाद, उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये इस ही बीमारियों का एक छोटा सा हिस्सा, एक कड़ी है कि जिसके साथ वो जुड़ी हुई हैं, कि जैसे वोमिटिंग करना, उल्टी खून आना, खून में उल्टी होने में बदबू होना, काले कलर की वोमिटिंग होना, आई बस में कान से खुद ब खुद खून बहना, नाक से खुद ब खुद खून बहना। और खून एक होता है खून फ्रेश, एक होता है फ्रेश खून में स्मेल, एक होती है खून की स्मेल, एक होती है खून से हटकर स्मेल। और जो खून से हटकर स्मेल हो तो वो इसकी अलामत है। और अगर खून ही की स्मेल हो तो वो नॉर्मल, तुम्हारी नक्सीर खुल गई उसकी बीमारी है, तुम्हारा कान बह रहा है, कान पक गया उसमें तो खून आ रहा है, वो बीमारी है, वो मसान नहीं है, उसकी बीमारी में नहीं है। लेकिन अगर उसकी स्मेल बदल जाती है, ऐसी स्मेल आ जाती है कि जैसे कोई मुर्दा जल रहा हो, कि जैसे कोई सड़ी हुई गोश्त जला रहे हो, या कोई हांडी जल जाती है, या कोई टाइप की बदबू आने लगती है, इस स्मेल आने लगती है, तो वो वाज़ेह तौर पे आप फ़र्क महसूस उसको अंदर कर सकते हो आप। तो ये वो बीमारियां हैं कि जो हमारी कोताहियों की वजह से, देखो एक बार याद रखना, कुरान खुद कहता है, देखो एक बार याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी बीमारियों में मुब्तला करना नहीं चाहता, ना वो करता है। अल्लाह तबारक तआला कुरान में कहता है, और तुम पर जो आजमाइश आती है ना, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई हुई की वजह से आती है। तो कुरान की आयत का मफहूम है ये। देखो, रब जो तुम्हें 70 माहों से ज़्यादा पसंद करता है, तुमसे मोहब्बत करता है, तो वो तुम्हें कैसे बीमारी में डाल सकता है? बल्कि वो तो तुम्हारे अंदर से बीमारियों को दूर करता है। वो जब बख्शता है तो बीमारियां उठा लेता है, जब तुम उससे करीब होते हो तो वो आजमाइश उठा लेता है। तो वो आजमाइश जो तुम्हें तकलीफ देती है, तो वो आजमाइश जो हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से हमारे जिस्म मुतासिर हुए, हमारी औलादें मुतासिर हुई, हमारी नस्ल मुतासिर हुई, तो अब हमें समझ जाना चाहिए। अब क्योंकि ये वक्त है अभी, ऐसा ना हो गोया ये वक्त गुजर जाए, क्योंकि अगर हम अभी भी ना समझें ना, तो हम अपने औलादों की वजह से, अपने आजमाइश की वजह से जो हम पर मुसल्लत हो चुकी हैं, हम अपनी दौलत भी गंवा बैठेंगे, हम अपने कारोबार भी तबाह कर बैठेंगे, हम अपने ख़ानदान वालों को भी बर्बाद कर बैठेंगे, हम उनको भी छोड़ बैठेंगे, हम सब कुछ छोड़ बैठेंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा? तुम तन तनहा होकर रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा, फिर तुम्हारे करीब भी कोई नहीं आएगा, फिर अपने भी गैर, और गैर तो गैर हैं ही। फिर जब तुम सब कुछ छोड़ जाओगे ना, फिर तुम तना होगे, फिर तुम बोलोगे कि ये मैंने क्या किया। तो खुदारा इन चीज़ों से निकलो। ठीक है, आप रूहानियत को मानते हो, रूहानियत को मानो। आप मेडिकल को मानते हो, आप मेडिकल को मानो। अगर आपका दिल मेडिकल पे मुतमईन है, आपका जो अपने बच्चे का इलाज चल रहा है उसको कंटिन्यू लेके चलते रहो, लेकिन जो तरीक़ेकार मैं समझा रहा हूँ ना, वो कर लो। उसका फ़ायदा ये होगा कि इससे मसान से मंसूब वो तमाम मुहल्लिक बीमारियाँ, कि जिससे बच्चों में सूखापन होना, बच्चे का दिमाग कमज़ोर होना, बच्चे का दिमाग ना बनना, बच्चे के न्यूरॉन्स कनेक्शन ना बनना, बच्चे के किसी का दिल के अंदर होल हो जाना, सुराख हो जाना, दिल बड़ा हो जाना, आई बात समझ में? जैसे बच्चों के फेफड़ों में पानी जमा हो जाना, या इस किस्म की ये जो बीमारियां हो जाती हैं, वो चाहे डॉक्टर की कोताही की वजह से हों, समझे मेरी बात? चाहे वो डॉक्टरों की कोताही की वजह से हो, या डॉक्टरों की गफलत की वजह से हो, या फिर माँ बाप की गफलत की वजह से हो, या फिर माँ बाप की कोताही की वजह से हो, दोनों सूरतों में ये तरीक़ेकार, ये तरतीब जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, जो तुम्हें बता रहा हूँ, उसका बेहतरीन इलाज है। अब इलाज क्या है? अब मेरे पास आप चलें, मैं आपको उसका इलाज समझाता हूँ, ठीक है? अज़ान का वेट कर लें।
अच्छा ठीक है, अब समझ लें कि अगर हम मसान की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मुकम्मल जो इलाज है ना, उसके तरतीब तरीक़ेकार थोड़ा सिंपल है लेकिन समझने वाली ज़रूरत है कि हम इसका इलाज करेंगे 34 के नक्श से। 34 यानी कि जो 16 अदद तक बनते हैं। अच्छा, इसकी भी एक वजह है। अगर हम मसान के अदद निकालते हैं, तो जब मसान के अदद निकालते हैं तो इससे मंसूब जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, उसका मुकम्मल तोड़ और मुकम्मल इलाज एक वाहिद नक्श में है कि जिसमें अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो भी आपका इलाज मुकम्मल हो जाता है, आपके इलाज में आपको फ़ायदा होता है। मसान का जो लफ्ज़ है मीम, सीन, अलिफ और नून, इसके अगर हम अदद निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो ये बनते हैं 151। तो 151 को अगर हम मुफ़रद में लेकर आते हैं तो अदद बनते हैं 7। और ये नक्श अब मैं तरीक़ेकार समझ लें, क्योंकि अब मैं इस नक्श के आपको तरीक़ेकार समझा रहा हूँ कि पहले ये 4 नक्श होंगे और 4 नक्श किस तरह होंगे, कैसे होंगे, क्या करना है, वो मैं आपको बता दूँ। ये खाना ज़्यादा बन गया। वन टू नहीं, दो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 और 16। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, अब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लें इस चीज़ को। ये नक्श कहलाता है 34 का नक्श। किसका नक्श कहलाता है? ये नक्श कहलाता है 34 का नक्श। ठीक है, 3 और 4 अदद बनते हैं 7। 7 के अदद को अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, अब चाल क्या है? नंबर 1 ये है, ये कहलाता है आतिशी नक्श। इस वक्त ये आतिशी नक्श कहलाता है ये। ठीक है, चाल इस खाने से शुरू होगी। नंबर 1 खाना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 यानी कि 16। इसके 16 खाने हैं। 4 खाने एक तरफ, 4 खाने एक तरफ और 4 खाने दाएं और 4 खाने बाएं। तो ये बनते हैं 16 खाने पूरे। इस नश की 16 चालें हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस पे 4 चालों पे, इसकी जो 4 चालें हैं ना, उससे हमने मसान की मोहलिक बीमारियों का इलाज, यानी कि ये 4 इसकी चालें हैं और ये 4 ही इसका तोड़ हैं कि जो इंसान के वजूद जो मसान के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है ना, इसको चारों खाने चित करके उस शयातीन को, उस मर्ज़ को उसके जिस्म से निकाल देता है। ये 4 तरीके, और ये चारों ही हैं जो सीधे हाथ में, उल्टे बाजू पे, सीधे पैर पे, उल्टे पैर पे इसको बांधा जाएगा। और फिर जब ये पूरा इंसान की कनेक्शन जो जो है ना, जब ये चारों तरफ से बन जाएगा, फिर इसका असर शुरू होगा। अच्छा, इसका असर ये होगा कि इस नक्श की ये खासियत है, इस नक्श के अंदर ये रूहानियत है इस नक्श की, कि ये जो ना समझ लें कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर की उस मसानी मोहल्लिक बीमारियों को अपने अंदर सल्ब करता है। अच्छा, चारों की तरतीब अलग अलग है। सीधे हाथ पे कौन सा बांधा जाएगा, उल्टे हाथ पे कौन सा बांधा जाएगा, सीधे पैर पे कौन सा बांधा जाएगा और उल्टे पैर पे कौन सा बांधा जाएगा। ये ज़रूरी है ज़हननशी करना, ये ज़रूरी है पूरी वीडियो तवज्जो के साथ सुनना। अच्छा, ये मसान की तमाम बीमारियों का मुकम्मल इलाज है। मसान की बीमारियों के साथ साथ जो हमारे जिस्म के अंदर आसेब आ जाता है, हमारे जिस्म के अंदर कोई शयातीन हो जाते हैं, ये उसको भी निकालने के लिए सबसे बेहतरीन और सरीय तासीर है।
हमारे ऊपरी के जो 4 खाने हैं ना, ये जो खाने हैं ये वाले, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा देखें, ये 1 से लेके 8 तक। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, समझना मेरी बात, पहले हर चीज़ समझना अच्छी तरीके से। इस खाने का ताल्लुक हमारा आतिशी है, ये आतिशी है, ठीक है। ये हमारा बादी है, ये हमारा आबी है, ये हमारा खाकी है। ये चारों खाने आतिशी हैं। जिस चाल पे हम इलाज कर रहे हैं, उस चाल के मुताबिक, जिस अमल से हम काम कर रहे हैं, उस अमल के मुताबिक कानून में, इल्मुल आदात के कानून के अंदर, कि जिस अमल के ज़रिए काम किया जाता है तो उस खानों पे, मुख्तलिफ़ खानों पे तश्कील दे दिया जाता है, यानी कि उसकी तरतीब बना दी जाती है। यानी कि अगर हम ऊपरी इन चारों खानों से, यानी कि ये चारों खाने जो ना अगर देखा जाए तो ये आतिशी हैं, लेकिन इसकी जब चालें बदलती हैं ना तो इसके रुख बदलने शुरू हो जाते हैं, कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ठीक है। अब ये वो चारों खाने जो आतिशी खाने हैं, इस आतिश के ज़रिए, यानी कि इस जो नक्श है ना, इसका आतिश से मुराद जो जलाल है, यानी कि जो इसके नक्श के मातेहत जो कहरी मौकलान हैं, इस नक्श के मातेहत जो कहरी सुर्ख जिन्नात हैं, हम उनको बेदार कर रहे हैं, हम उनसे मुखातिब हो रहे हैं, और उनके ज़रिए इंसानी जिस्म, इंसान के अंदर जो मसान की मोहल्लिक बीमारियाँ दाखिल हुई हैं ना, हम उसको निकाल रहे हैं। किस खानों के ज़रिए? इन शुरू के 4 खानों के ज़रिए। अभी सिर्फ एक नक्श में समझा रहा हूँ, मैं चारों अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये 4 खान जो ऊपर के हैं, ये 4 घर हैं, 4 बैत हैं, और ये हैं आतिशी। इस बात का जहन में रखना, ठीक है। ये आतिशी चाल से यहाँ से जो शुरू हुआ है, हम इसके ज़रिए जो आतिशी है ना, अब ये आतिशी नक्श हम लिखेंगे। ये चारों खाने, ये 4 खाने 1, 4 खाने 2, 4 खाने 3, 4 खाने 4, इसको तरतीब दे दी गई है इसमें। अब समझना मेरी बात। अब ये नक्श हमने लिखा, ये नक्श कहलाता है आतिशी, 34 के नक्श की चाल, और इस नक्श को हम बांधेंगे सीधे हाथ पर, इसको बांधेंगे सीधे हाथ पर। एक नक्श हमने सीधे हाथ पर बांध दिया। अच्छा, अब इसी तरीके से दूसरी चाल का दूसरा नक्श हमने उल्टे बाजू पे बांधना है, फिर तीसरी चाल का तीसरा नक्श हमने सीधे पैर पे बांधना है, चौथी चाल का चौथा नक्श हमने उल्टे पैर पे बांधना है। ये ध्यान में रखना। अब बांधने के बाद उसका करेंगे क्या, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये याद रखना कि जो 34 का नक्श, आतिशी नक्श, सीधे हाथ पे जो हम बच्चे के बांधेंगे या बड़े के बांधेंगे, उसको खोलने के बाद आखिर में उसको हमने जला देना होगा। पहले ये लिख लें, आतिशी नक्श, ताकि मैं दूसरी चाल समझाऊं। इसको लिख लें, इसको थोड़ा सा फोकस करना है, फोकस कर लो, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये एक, अभी 3 हिस्से बाकी हैं। अभी इलाज का एक हिस्सा मैंने आपको बताया है, अब दूसरा हिस्सा मैं बताता हूँ आपको। अब इसका दूसरा जो नक्श है ना, 1 2 3 5 6, अब इसकी जो चाल है वो हमारी शुरू होगी यहाँ से। अब समझना मेरी बात। 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11 और 12 13 14 15 और ये आ गया 16।
11 2 16 5 8 13 3 10 1 12 6 15 14 7 9 और 4। ठीक है। अच्छा, ये नक्श है बादी, ये कहलाता है नक्शे। पहले था आतिशी, अब है बादी नक्श। ठीक है। अच्छा, ये बंधेगा हमारे सीधे पैर में। पहले से आतिशी सीधा बाजू चला गया, बादी सीधा पैर आ गया। अब खाना नक्शेबादी, अब तरतीब देखें, हमने इस चाल से शुरू किया था। ये आतिशी खाना है जो सीधा पैर बंधा था, ये बादी है, ये बादी है। ठीक है। और बादी की चाल यहां से शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 14 और 1 15। ठीक है। 15 और 8 15, 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 11 34। इसको कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे अदद आएगा 34, और 34 को मुफ्रद में लेके आएंगे बनेगा 7। हर वो कुव्वत जो अपनी कुव्वत के मुतरादिफ हो उस कुव्वत पर गालिब आ जाती है, यानी कि एक ऐसी कुव्वत कि जिसके मौकलान कहरी हों। हम जब इसको कहर के ज़रिए जब काम लेते हैं ना, तो फिर वो उसके ऊपर गालिब आ जाती है कि जो एक दूसरी कुव्वत होती है, यानी कि वो कहते हैं ना शेर पे सवा शेर। अब एक की कुव्वत इतनी है, जब इतनी वाला कुव्वत आएगा तो ये यकीनन डाउन हो जाएगा। तो जब ये चारों कुव्वतें आपके दाएं बाएं आगे पीछे जब बंधेंगे ना, तो ये आपको पूरे वजूद से निकाल देंगे। ठीक है। ये बांधना है सीधे पैर पर। ठीक है। अब सीधे पैर पे बांधना है। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका हम ये करेंगे कि जब एक वक्त पूरा होगा वो तरीक़ेकार में समझाऊंगा, पहले लिख लो उसको। इसको आखिर में इसका क्या होगा कि ये हम किसी पुराने दरख्त की टहनी पर बांध देंगे। जब हम सीधे पैर से खोलेंगे ना, अब हर नक्श के तरीके अलग अलग हैं। तो इंसान के चारों कानों से जो ना ये पूरी बीमारियां निकाल देता है, जो मसान की जितनी भी मसानी बीमारी, शैतानी बीमारियां हैं, इससे आप कैंसर तक का इलाज कर सकते हो। आपको मालूम कि इसको दरख्त की टहनी पे बांधेंगे। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फोकस बना लो पूरा। जो हमने आतिशी नक्श लिखा उसको आखिर में जला देना है। जो हमने बादी लिखा हमने उसको दरख्त की टहनी पे ऊंची जगह पे जाके दरख्त पे चढ़कर इसको अच्छी तरीके से मजबूती से बांध देंगे। ठीक है। ये लिख लो, फोकस करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी नवीर इसके प्रिंट आउट बना देना तुम इन नक्शों के, अमीर। ठीक है। इनके PDF बना के सेंड कर देना ताकि लोगों को समझने में और मज़ीद आसानी हो जाए। ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा। अब हमारा 2 हो गए, सीधा पैर हो गया और सीधा हाथ हो गया। अब हम आ जाते हैं नक्शे आबी पर। ये आतिश था, ना, ये बादी था, और ये आबी हुआ, और खाकी खाना ये बचा। आखिरी नक्श ये है। तरीक़ेकार समझना ज़रा। अब इसकी जो चाल होगी यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि ये नक्शे आबी कहलाता है, यानी कि आबी नक्श। अच्छा, आबी नक्श की चाल होगी 1, ये खाने से शुरू होगा। ठीक है। 2 3 4 5 6
7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 और ये आ गया 16। ठीक है, अब ये बनेगा उल्टे हाथ पर। कितने हाथ पे? उल्टे हाथ या उल्टे बाजू पर। ये उल्टे बाजू पर बंधेगा, आपके उल्टे बाजू पर बंधेगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी ये समझ लें कि इस नश की जो चाल है, आप देखें ना, जब हम यहाँ से हमने एक से शुरू किया तो इसकी पूरी चाल बदल गई, पूरे खाने बदल गए, पूरे मौकलान बदल गए, पूरे सुर्ख ऐवान बदल गए, सब जिन्नात की ड्यूटियाँ बदल गई। जिस तरीके से सुबह दोपहर शाम की ड्यूटियाँ होती हैं ना, कि सुबह में भाई कुछ और लोग काम कर रहे हैं, दोपहर में कोई और लोग काम कर रहे हैं, शाम में कोई और लोग काम कर रहे हैं, नाइट में कोई और लोग काम कर रहे हैं। सबकी ड्यूटियाँ बंधी हुई हैं पूरे चारों पहर, आठों पहर में। ये पूरे आठों पहर का पूरा एक तरतीब, एक कायदा है, वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये आतिशी में ये पूरा ड्यूटी बदल गई, फिर बादी वो पूरा बदल गया, आबी, अब आबी शुरू हो गया। आबी का पहला खाना ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 कहाँ चला गया? 4 4 8 4 12 4 16। 16 का खाना ये रहा, ये 16 ये रहा, सॉरी 16 ये रहा। ठीक है, 6 और 1 7, 7 बन गया। ठीक है, अब इसको कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे, जवाब आपका 34 आएगा। जैसे 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 4 34, 9 और 4 9 10 11 12 13, 13 और 7 20, 20 और 14 34। इसको कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे लफ्ज़ 34 ही बनेगा, और ये कहलाती है नक्शे आबी की चाल। ये बनेगा उल्टे बाजू पर। बच्चे का इलाज कर रहे हैं बच्चे के, औरत का इलाज कर रहे हैं औरत के। और इसको जब आखिर में, जब इसका जो मैं तरीक़ेकार बताऊंगा, उसमें क्या करना होगा, इसको खोल कर उल्टे बाजू से पानी में बहा दें। अब पानी समंदर हो, दरिया हो, नहर हो, या कुआं हो, या फिर अच्छा नदी नाले, उसमें नहीं डालना। इसको या तो समंदर में बहाना, या दरिया में, या किसी साफ़ सुथरी नहर, जो कहते हैं ना कि नहर साफ़ सुथरी बह रही है, उसमें वज़ू भी कर सकते हो आप, पी भी सकते हो, उसमें डाल देना। और कुआं, अब कुआं जितना पुराना हो उतना अच्छा है, अगर कोई नए भी कुआं तो उसमें भी डाल सकते हो। आखिर में जब इसका मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, इसको समझ लो। ये पूरी इंसानी वजूद की एक तरतीब बन रही है, एक किलाबंदी हो रही है। ये किसको? उस शयातीनी असरात को, उस मसान की बीमारियों को अपने अंदर जब्स करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ओके, ये कहलाता है नक्शे आबी। आबी की चाल ये रही, सही है। अब मैं इसको मिटा दूं। ओके, अगर हमारे वजूद को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो समझ लो कि ये पूरे वजूद का मुकम्मल इलाज है। अब आएगा हमारा कौन सा नक्शा आएगा? तुम लोग भी खामोश बैठे रहते हो, कम से कम बोला तो करो। अब नक्शा आएगा हमारा हॉकी। हॉकी का खाना ये रहा,
ये खाकी का खाना है, ये आबी, ये बादी और ये आतिशी। ठीक है, ये खाने यहाँ से, ये आतिशी है पूरा, ये बादी है। इस तरीके से पूरा जो भी मैंने समझाया था पहले। ठीक है, अभी इसको छोड़ दें, पहले ये खाना भर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम खाकी के ऊपर। खाकी की चाल कहाँ से शुरू होगी? खाकी की चाल इस खाने से शुरू होगी। सही, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 10 यहाँ पर आएगा और 15 यहाँ पर आएगा। सही है, और ये 16। ठीक है, अब थोड़ा सा चाल को समझ लें। ठीक है, खाकी चाल 1, पहले मैं एक दफ़ा देख लूँ। 1, 12, 6, 15, 14, 7, 9, 4, 11, 2, 16, 5, 8, 13, 3 और 10। सही है, गुड। ये हो गया हमारा नक्शे, खाकी नक्श। ठीक है, अब इसको कहीं से भी जमा करेंगे लफ्ज़ 34 ही बनेगा। जैसे 10 और 5 15, 15 और 15 30 और 4 34। कहीं से भी इसकी कैलकुलेशन कर ले, नक्श खाना 34 ही बनेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके उल्टे पैर में बांधना है। उल्टा पैर बांधना है, उल्टे पैर पे बांधना है। ओके, और जब ये मुकम्मल हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, इसको हम ज़मीन में दफन कर देंगे। अच्छा, अब कौन सी ज़मीन? इसको जब भी ज़मीन में दफन करेंगे, या तो किसी वीरान जगह पे जाके दफन करेंगे, या किसी झाड़ियों में जहाँ बहुत कम लोगों का पैर पड़ता हो, आना जाना होता हो, वहाँ दफन करेंगे, या फिर मसान के इर्द गिर्द इसको दफन कर देंगे। जो मसान के इर्द गिर्द होगा ना, वो एरिया जो 1 किलोमीटर के आते के अंदर होगा, वहाँ इसको दफन कर देंगे, या उसके करीब करीब दफन कर देंगे कहीं भी। मजाल है कि कोई चीज़ लौट कर पलटे। ठीक है, ये है खाकी नश की चाल। अच्छा, इसकी कोई ज़कात अदा नहीं करना आपने, सिर्फ इलाज के लिए मरीज़ को देना, और मरीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इसके मुकम्मल इलाज के लिए। सही है, अब तरतीब तरीक़ेकार मैंने समझा दिया सारा। अब मैं बता दूं आपको इसके बारे में। ठीक, अब आओ मेरे साथ, थोड़ा सा पानी पिलाओ मुझे। अच्छा, सफ़ीना निजातुल मसाइल में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो, और अपना मसाइल, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और लेकिन डिटेल ज़रूर लिखिएगा, आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, और डिटेल्स लिखकर इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता करेंगे। बाकी जो लोग लाइव कॉल करना चाहें, सफ़ीना निजातुल मसाइल है ही आपके मसाइल और उनके हल के लिए, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो तरतीब तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है, इसका रूहानी इलाज। ठीक है, अब हमने करना क्या है, किस तरीके से करना है। एक दिन की हमारी मेहनत है, एक दफ़ा की हमारी मेहनत है, लेकिन उसका हल, उसका इलाज मुकम्मल। अच्छा, इसको हम करेंगे सूरह कुरैश के ज़रिए। किसके ज़रिए? सूरह कुरैश के ज़रिए। क्यों? क्योंकि सूरह कुरैश ये समझ लो कि मसान का तोड़ है, मसान के जादू की मौत है। क्या? सूरह कुरैश। सूरह कुरैश पढ़ने वाला हमेशा ऐसी बीमारियों, ऐसी नाकानी आफतों, ऐसी आजमाइशों से हमेशा महफूज में रहता है। अब हमने करना क्या है, अब हमने किसी को डायग्नोस कर दिया, अब हम किसी का इलाज कर रहे हैं।
जो बच्चा ऑटिज़म का है, जो बच्चा इस मर्ज़ में मुब्तला है जिसका दिमाग नहीं बनता, या उसकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, या उसका जिस्म ग्रो नहीं कर रहा, उसका जिस्म नशो-नुमा नहीं कर रहा, वो सूखापन उसमें हो गया है, या किसी के दिल में सुराख हो गया है, या किसी का दिल बड़ा हो गया है, या किसी के जिगर ख़राब हो गया हो, या किसी की आँत ख़राब हो गई हो, या कोई ऐसा मर्ज़ कि जिसके जिस्म के अंदर शुगर इस तरह सरायत कर गई हो, इतनी बढ़ गई हो कि जिससे उसको दूसरा बीमारियाँ हो गई, जैसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, कोई जिसको फालिज का अटैक हो गया हो, फालिज का असर हो गया। फालिज का असर, फालिज की बीमारी भी जो ना, ये इसके बारे में भी लोग फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन कहते हैं कि ये शयातीन जिन्नातों का हमला होता है। फालिज का जो मर्ज़ है, ये भी जिन्नातों का हमले की वजह से इंसान मुतासिर होता है। तो जो लोग फालिज में मुतासिर हुए हों, जो बच्चे इसमें मुतासिर हो गए, उनका इलाज तवज्जो के साथ सुन लें। नक्श मैंने अपने उस पे अभी वाइट बोर्ड पे मैंने आपको समझा दिए सारे। अब इसका करना क्या है, किस तरह हमने तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। अच्छा, इसको हमने करना है 4 सातों में तैयार। 1 दिन की हमारी मेहनत होगी, हमने इसको करना है 4 सातों में, यानी कि 4 पहर में इसको तैयार करना होगा हमने, ठीक है। सबसे पहले पहर में जो हम तैयार करेंगे आतिशी नक्श, ये करेंगे हम इस पहर में जो जब सूरज अपने पूरी आबोताब पर हो। अब जब सूरज अपने पूरे उरूज पर होता है, वो कौन सा वक्त होता है ज़्यादातर, जिसको हम कहा जाता है कि ज़वाल का वक्त चल रहा है, कि जैसे 10, 11, साढ़े 11, 12 ये बजे का जो टाइम होता है। इस टाइम आपने 34 के नक्श के आतिशी नक्श की चाल लिखनी है। आतिशी नक्श की चाल लिखना है, लेकिन करना इस तरीके से होगा कि जब हम पूरे खाने बनाएंगे, हमने 786 लिखेंगे। जब एक दफ़ा लिखेंगे तो एक दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ लेंगे। 2 दफ़ा लिखेंगे, 2 लफ्ज़ लिखेंगे तो 2 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ लेंगे। 3 अदद लिखेंगे तो 3 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ेंगे। वीडियो अपने सामने रखना, पहले एक पर्चे पे लिख लेना सारे तरीके का, और सामने बैठ के फिर उसको तरीके का मरीज़ के लिए लिखना। इस तरीके से चौथे खाने में 4 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी जाएगी, 5वें खाने 5 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी जाएगी। इस तरीके से पूरे 16 खानों में 16 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ी जाएगी। अब इसकी आप कैलकुलेशन करें, नवीद कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर निकालो ज़रा अपना। 16 और 15 31, 31 और 14, 14 और 13, 13 और 12, जमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम, लाओ मुझे दो इधर। हाँ, सबको एक साथ करना है इसको ना। नहीं 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 नहीं, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 136, 136 बार सूरह कुरैश एक नक्श में पढ़ ली गई। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो 136 मरतबा आपने सूरह कुरैश एक नक्श के ऊपर पढ़ ली है, ठीक है। अब नक्श लिख लिया, नक्श पे सूरह कुरैश पढ़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इस नक्श को लपेटेंगे और उसके ऊपर धागा चढ़ा देंगे। अच्छा, सुर्ख रंग का धागा, इस पे सुर्ख रंग का धागा चढ़ा देंगे। और सुर्ख रंग का, अच्छा सुर्ख रंग जो अलामत है, ये है कहरी अलामत की, यानी कि ये एक जलाल की अलामत है। तो हम सुर्ख रंग के कपड़े में बांध देंगे, इसको रख देंगे, ठीक है। ये वक्त कौन सा हो गया, दोपहर, तो दोपहर ही हो जाती है तकरीबन 11 बजे के टाइम, ठीक है। अब जो हम नक्शे बादी लिखेंगे, ये हम लिखेंगे रात के आखिरी पहर में, रात के आखिरी पहर में, यानी कि वो वक्त के जिस वक्त पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, जैसे तहज्जुद का वक्त होता है, जैसे फजर का वक्त होता है, उस पहर पे हम, यानी कि फजर के वक्त। ज़रूरी नहीं, आप पहले नक्श बादी भी लिख सकते हो और इस तरतीब से भी लिख सकते हो, पूरी तरतीब से जैसे आप चाहो, और आसानी जो आपको आसान है उस तरीके से लिख सकते हो। या आपने फजर के वक्त, यानी कि जब ठंडी हवा चलती है, उस वक़्त में आपने खुली फ़िज़ा में बैठ के लिखना है, कि जहाँ पे आप हवा आपको महसूस हो रही हो। इसी तरतीब से लिखना है नक्शे बादी, कि आप
एक खाने पे एक बार सूरह कुरैश पढ़ेंगे, 2 खाने पे 2 बार पढ़ेंगे। अच्छा, चाल बदल जाएगी, जो नक्शेबादी की चाल है वो बिल्कुल अलग है। इस तरतीब से लिख लोगे। जब इसको बंद करोगे तो इस पे आप जो नीले रंग का, यानी कि आसमानी रंग जो है ना, नीले रंग का धागा उसके ऊपर चढ़ा देंगे और आसमानी ही रंग का कपड़ा इसको बांध के इसको अलग रख देंगे। अब आपने याद रखना है कि जो सुर्ख रंग था वो आपका वो है आतिशी है, जो नीला रंग है वो आपका बादी है। इस तरीके से लिख देना। अच्छा, बांधना बाद में, पहले लिख लेना इसके तरीके का। अच्छा, इसका जो तीसरा है ना आबी, ये हम बिल्कुल नॉर्मल टाइम पे लिख लेंगे, यानी कि जो हमारे असर और मगरिब का जो दरमियान का टाइम होता है इस टाइम पे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि आपने हर एक एक पे एक एक बार सूरह कुरैश पढ़ेंगे, इस नक्श को लिख लेंगे और इसको ब्लैक कलर का इस पर धागा बांध देंगे। और ब्लैक कलर का धागा बांधने के बाद अब इसको काले रंग का एक कपड़ा ले लेंगे। ठीक है, काले रंग के कपड़े में इसको बांध के इसको रख लीजिएगा। और फिर जो हमारा खाकी हो जाएगा, इसको आप इशा की नमाज़ के बाद ज़मीन पर बैठ कर लिखेंगे। और अच्छा, आपने सबसे पहला लिखना है दोपहर के वक्त, जब सूरज अपने पूरा आबो ताब के साथ हो। अच्छा, बाज़ लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा आग जला लेते हैं, अपने पास आग की तपिश उनको महसूस होती है, वो नक्श लिखते हैं। इससे नक्श की तासीर बदलती है। मतलब इस वक्त भी जब एक सूरज अपने उरूब पर हो, आब व ताब पर हो, आपको सूरज की शुआएँ गर्मी महसूस हो रही हो, आप ये नक्श लिख रहे हो तो उसकी तासीर बदल जाएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वक्त ऐसा होता है और बाज़ जगहों पे सूरज बहुत कम निकलता है, बाज़ जगहों पे मौसम अबर आलूद होता है, लेकिन वक्त होता है तो क्या करते हैं आमिलीन हज़रात, फिर थोड़ा सा आग जला के उसके करीब बैठ के इसको लिख लेते हैं। तरीक़ेकार हैं ये सारे ये। अब जो बादी है वो हमने फजर के वक्त लिख लेना है और ये हमने असर, ठीक है। अब आ जाते हैं खाकी पे। अच्छा, खाकी भी हमने इसी तरतीब से लिखना है। नक्श इशा के टाइम, इशा के बाद, इशा की नमाज़ के बाद इसको लिख लें और इशा की नमाज़ के बाद इसको ज़मीन पर बैठेंगे आप। ठीक है, और आपने एक एक बार एक एक पे सूरह कुरैश हो, फिर सूरह कुरैश एक एक करके बढ़ाते रहेंगे और फिर उसी तरतीब से धागा बना के इस पे कोई से भी रंग का धागा ले लें, कोई से भी रंग का कपड़ा लेके इसको बना दें। 4 रंग अब हमारे पास हो गए, 4 तावीज़ हमारे पास है। अब मरीज़ के, जिस मरीज़ के लिए बनाए गए, अब आप उसके पास जाओगे, उसके ऊपर पहले उसका हिसार करोगे, आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार कर दें और सूरह कुरैश 136 मरतबा पढ़ के उस मरीज़ के ऊपर दम कर दें। और मरीज़ के ऊपर दम करने के बाद सीधे हाथ पे उसको वो कपड़ा बांध, वही नक्श बांध दें और फिर सीधे पैर पे नक्शे बादी बांध दें और उल्टे हाथ पे नक्शे आबी बांध दें और उल्टे पैर पर नक्शे खाकी बांध दें और उसको बंधा रहने दें। ठीक है, 7 दिन तक उसको बंधा रहने दें उस मरीज़ में, बच्चे में। अब जब वो कोई गुस्ल करने जाए, जब नहाने जाए, तो निशानी लगा के रखिए कि सीधे हाथ का कौन सा है, उल्टे हाथ का कौन सा है, ताकि मरीज़ को तो नहीं पता होगा, लेकिन उसको बोलो लिख के रखें। और जब गुस्ल कर ले, नहा ले, उसके बाद दोबारा बांध ले। 7 दिन तक वो नक्श बंधा रहेगा। उसके बाद करना क्या होगा, आपने सबसे पहला नक्श खोलना है आतिशी, उसको ऊपर से उतार के उसको जला दें, बीमारियाँ जल गईं। दूसरा, उसको खोल के उसके घर के करीब या घर से दूर के ऊंची जगह पे दरख्त हो, पुराना दरख्त हो, उस दरख्त पे बांध दे। तीसरा, फिर वो उसको नाली में नाली में नहीं, पानी में, समंदर में, नहर में, दरिया में कहीं बहा दे। और जो चौथा नक्श होगा और वो ज़मीन में दफना दे। तरीक़ेकार सब मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद फिर खुद इसका हल देखें और 136 बार सूरह कुरैश पढ़ के पानी दम करके उसको दे दें। उसको बोले पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। मरीज़ पानी भी पिए, अब बच्चा है, बच्चा को पानी पिलाएं। आई बार समझ, नक्श बंदा रहने दें। अच्छा, इसके अंदर अगर बच्चे के ऊपर बांधेंगे ना, तो बच्चे के अंदर कुछ आप तब्दीलियाँ ऐसी देखेंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। यानी कि बेचैनी, घबराहट, रात को उठना, चीखना, नक्श को उतारना, नोचना, खोलो, हटाओ, जलाओ, कुछ भी करो, मेरे पास से हटाओ उसको। बच्चा तंग करेगा, लेकिन बच्चे को आपने कन्विंस करना है। जहाँ आपने 7 साल ज़ाये करें, 7 साल बर्दाश्त की है, वहाँ 7 दिन बच्चे के साथ आप भी बच्चा बन के थोड़ा सा उसको उसके साथ मैनेज कर लें, बर्दाश्त कर लें। और अगर कोई बूढ़ा शख्स हो, कोई जवान हो, कोई बूढ़ी औरत हो, तो आप उसके लिए अगर करना चाहें तो उसके लिए भी इसी तरतीब से आप कर सकते हैं। तरीक़ेकार यही है
इंशाअल्लाह ताला सूरह कुरैश लाज़मी पढ़ के उसको पानी दम करके पीते रहें। अच्छा, मरीज़ खुद अगर सूरह कुरैश पढ़ सकता हो तो वो खुद भी सूरह कुरैश पढ़े, पानी दम करके पिए और ये तक इस तरीके से बना रहने दें। मसान की मोहल्लिक बीमारियों का इस नकूश के बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वो खाने बताएँ जो नक्शे आछी, बादी, आबी और खाकी है। अब इन चारों के पहर भी हैं इस नक्श के, 34 के नक्शे, लेकिन वो चालें तब्दील हो जाती हैं, वो अलग कामों में इस्तेमाल होती हैं। जैसे एक नक्शे वो सिर्फ़ नक्शे आतिशी है। अब एक नक्शे उन एक ही नक्श के अंदर वो चालें सरायत करती हैं, जैसे आतिशी और बादी हो गई, आबी और खाकी हो गई, आतिशी और आबी हो गई, आबी और बादी हो गई, खाकी और बादी हो गई, बादी और खाकी हो गई, खाकी और आतिशी हो गई, आतिशी और बादी हो गई। फिर इसके पहर हैं इस नक्श के मुख्तलिफ। अच्छा, इससे फिर मिजाज बदल जाते हैं, इसके नक्श के मिजाज बदल जाते हैं, नक्शे मौकलान बदल जाते हैं, उनकी ड्यूटियाँ बदल जाती हैं। लेकिन फिर हमने देखना हुआ है कि हम किस अमराज के लिए क्या कर रहे हैं, तो हमें कौन सी चाल की किस वक्त कैसे ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। 34 का नक्श भी समझ लें कि एक तवील सफ़र है। 34 के नक्श एक तवील सफ़र है। ये वो नक्श है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में समझ लें कि ये भी कसरत से लिखा है। ये जब मैंने इसकी ज़कात अदा की थी ना, सिर्फ़ एक नक्श की, यानी कि आतिशी चाल की, तो मैं 34 नक्श रोज़ लिखता था 34 दिन तक। मेरा ये अमल जब पूरा हुआ था तो फिर मुझे हुक्म हुआ था कि मैं यही नक्श 360 मरतबा 360 दिन तक लिखूं। फिर मैंने यही नक्श 360 मरतबा 360 दिन तक लिखा और फिर इसका पहर बदला और फिर इसका पहर बदला और फिर इसका पहर बदला। तो इसकी तरतीब बदलते 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 मेरे पास पूरे जमा काफ़ी नक्श जमा हो गए थे। फिर जाके सारे मैंने समंदर में जाके डाले थे। तो सफ़ीना निजातुल मसाइल में आज मैंने बहुत अहम टॉपिक पे उसके बारे में मैंने आपको समझाया, उसके बारे में मैंने आपको बताया और उसका इलाज मैंने बताया आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि रब आपको इसमें नफ़ा दे और इस अमल से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अपने मसाइल और उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मसाइल आप मुझे शेयर कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ना। स्क्रीन पर नंबर मैं इंशाल्लाह आपके नंबर पर चल रहा है। आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं उसको देख लूँगा और फिर उसके बारे में आपको समझा दूँगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।